गच्छामि का अर्थ होता है हम सब जाते हैं। तो हम सब शॉपिंग मॉल जाते हैं, यानी कि बाजार में आजकल तो दुकानें भी हैं, दुकानों के बाद में आजकल मॉल बनने लग गए हैं। तो ये वर्तमान युग को देखते हुए चैप्टर की रचना की गई है। ठीक है, तो ये चैप्टर का शीर्षक हो गया आओ हम सब शॉपिंग मॉल चलते हैं। हम सब यहाँ साइलेंट है, वयम नहीं आया। क्यों नहीं आया वयम? क्योंकि जो यहाँ वर्ब जो है ये उत्तम पुरुष का बहुवचन लिख दिया है इसने, गच्छामि। तो गच्छामि का मतलब हो गया हम सब शॉपिंग मॉल जाते हैं। हम सब शॉपिंग मॉल जाते हैं। अब देखो अगली स्कीम, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट देखिए आप। एतद पण्यमालम अस्ति। एतद पण्यमालम अस्ति। एतद का अर्थ होता है यह, और पण्यमालम का अर्थ होता है शॉपिंग मॉल, और अस्ति मतलब है। इसमें संधि कर दी गई है, मैं हलत होने के कारण स्वर जो था इसके अंदर मिल गया है। ठीक है ना, तो ये हो गया अपने पण्यमालम अस्ति। तो एतद पण्यमालम अस्ति, एतद मतलब यह है। एतद शब्द जो है आपके पुल्लिंग का है, सर्वनाम शब्द होता है, और एतद का अर्थ ये होता है, और प्रथम पुरुष का नहीं, प्रथमा विभक्ति का। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बेटा? अब आ रही है? हेलो हेलो, दो बच्चे को और म्यूट कर दो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा नहीं आ रही, तो देखो मैं चेक कर रहा हूँ बेटा। अब आ रही है बेटा? सर आ रही है। आ रही है? तो ये कह रहे नहीं आ रही, आप कह रही है। यस सर। है बेटा? सर आ रही है। आ रही है बेटा? ठीक है। यस सर। ओके ओके, तो मैं आगे चल रहा हूँ, आगे बढ़ाऊँगा। हाँ तो ठीक है, देखिए आगे पैराग्राफ नंबर फर्स्ट पढ़ा रहे थे अपन। एतद पण्यमालम अस्ति, यह है शॉपिंग मॉल है। पण्यमालम का तो पण्य का अर्थ होता है वैसे तो गली, और पण्यमालम का अर्थ हो गया शॉपिंग मॉल, एक के ऊपर एक दुकानें जो होती है उसमें, तो उसका है शॉपिंग मॉल। यह है शॉपिंग मॉल है। एतः आपणा वीथिका सन्ति। देखो यहाँ एतः एतः क्यों आया है? एतः का अर्थ भी वही है यह है, और एतद का अर्थ भी यही है। ये सर्वनाम शब्द होने के कारण ये स्त्रीलिंग का शब्द है। एतद शब्द में स्त्रीलिंग बनता है एता बहुवचन में। ठीक है, तो ये प्रथम पुरुष विभक्ति का बहुवचन है एता। एता मतलब ये, और आपण है वीथिका। आपणे वीथिका का मतलब होता है शॉपिंग गैलरी। आपणे वीथी, वैसे आपण बाजारी कहते हैं, और वीथिका मतलब गली। तो इसके लिए दोनों शब्दों को एक मिला के हो गया आपण है वीथिका संति, मतलब शॉपिंग गैलरी, और अस्ति संति का मतलब है, मतलब यह है शॉपिंग गैलरी है। और जब किसी बच्चे को सुनाई नहीं आ रहा तो बोल देना बेटा, ठीक है, अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा तो। अहम वस्त्र वीथिका मार्गयामी, मैं कपड़ों की गैलरी ढूंढता हूँ। अहम का मतलब हो गया मैं, और वस्त्र वीथिका का अर्थ होता है, वस्त्र मतलब जानते ही हो वस्त्र, और वीथिका मतलब गैलरी, जहाँ भंडार। एक तरह से हिंदी में कह देंगे वस्त्रों का भंडार, और इंग्लिश शब्द हो जाएगा आपके गैलरी। तो अहम वस्त्र वीथिका मार्गयामी, मैं कपड़ों की गैलरी ढूंढता हूँ। मैं कपड़ों की गैलरी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? पूरा पढ़ने के बाद अगर जिस किसी को समझ में नहीं आया तो बता देना मुझे, वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैं एक बार पूरा रिपीट करूंगा, ठीक है बेटा? अगला पैराग्राफ देखें आप। हाँ आगे ला देखें आप। अरे अयम वस्त्र वीथिका अस्ति, अयम वस्त्र वीथिका अस्ति। तो यहाँ है अरे। अरे मतलब संबोधन वाचक शब्द है। अरे जो शब्द है आपका संबोधन वाचक शब्द है, और यम का अर्थ होता है वस्त्र वीथिका मतलब कपड़ों की गैलरी, और अस्ति मतलब है। अरे ये कपड़ों की गैलरी है, यानी कि यह कपड़ों का खजाना है या भंडार है। अत्र अनेके, अत्र अनेकः पर्णशाला सन्ति, यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं। अत्र का मतलब होता है यहाँ अव्यय शब्द है अत्र, जिसकी शब्द रूप धातु रूप एक वचन बहुवचन में कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, वो अव्यय शब्द होते हैं। तो अत्र जो है यहाँ अव्यय शब्द है। अत्र अनेकः पर्णशालाः सन्ति, यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं। अनेक का अर्थ जानते हैं आप बहुत, और पर्णशाला मतलब दुकान, और पर्णशालाः मतलब बहुत सी दुकानें, बहुवचन है। एहि वयम वस्त्राणि चिनुमः, आओ हम सब कपड़े चुनते हैं। आओ, एहि का अर्थ होता आओ,
और वयम मतलब हम सब, वस्त्राणि मतलब कपड़ों को, और चिन्मय मतलब चुनते हैं। वस्त्राणि शब्द नपुंसक होने के कारण इसके रूप नपुंसकलिंग में चलेंगे, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। और वयम शब्द जो है अस्मत् शब्द का प्रथम विभक्ति का बहुवचन होने के कारण वहाँ बनता है वयम, और यही का अर्थ होता है आओ। तो आओ हम सब वस्त्रों को चुनते हैं, या कपड़ों को चुनते हैं, या परिधान को चुनते हैं। अगला देखो बेटे, स्क्रीन नंबर 3 देखिए, और अपनी बुक में भी देखते रहना, आप यहाँ भी देखते रहो, अपनी बुक में भी देखते रहो। यम कंचुकी रमणीया अस्ति, यम का अर्थ होता है यह, और कंचुकी का अर्थ होता है कमीज, और रमणीय का अर्थ होता है सुंदर, और अस्ति मतलब है। यम कंचुकी रमणीया अस्ति, ये कमीज बहुत अच्छी है। इदम परपदिम रमणीयम अस्ति, इदम परपदीयनम रमणीयम अस्ति। इदम का अर्थ होता है यह, और परपदीनम का अर्थ होता है पतलून, और पतलून का मतलब यह दे रखा है, परिपदीन का अर्थ आपकी बुक के अंदर दे रखा पैंट, एक तरह से ऊपर से जो कमर से लगाकर नी घुटनों तक पहनी जाती है वो परपदीनम बोलते हैं इसको, पतलून बोल दो, पैंट बोल दो। इदम परपदीनम रमणीयम अस्ति, यह पतलून भी अच्छी है, यह पतलून भी अच्छी है। इदम मतलब ये, और परिपदीनम मतलब पैंट, रमणीय मतलब सुंदर, अस्ति मतलब है। अगला देखो, भवतु जानुकम अपि क्रीड़ा में, भवतु ठीक है, और जानुकम अपि, जानुकम का अर्थ होता है इसने दिया जानुकम आप शॉर्ट, एक तरह से शॉर्ट है, जो हाफ पैंट जिसको बोलते हैं, या निक्कर जिसको बोलते हैं, कोई भी शॉर्ट, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शॉर्ट जो कपड़े होते हैं अपने घुटनों तक, उसके बोलते हैं जानुकम, यानी कि जंगों से नीचे तक हल्का वाला भाग, वहां तक। जानुकम अपि, जानुकम अपि का अर्थ हो गया भी, और जानुकम मतलब शॉर्ट या निक्कर, और अपि मतलब भी, क्रीड़ा में मतलब खरीदते हैं। भवतु मतलब ठीक है, ठीक है, निक्कर या शॉर्ट भी खरीदते हैं। अब इसके बाद में अगला पैराग्राफ देखो बेटा, सब अपनी अपनी बुक के अंदर। अधुना उपहन है इच्छामी, अधुना का मतलब होता है इस समय, अधुना भी अव्यय शब्द है, मैंने पहले भी बताया था, जिसके शब्द रूप धातु रूप नहीं चलते हैं, जो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो अव्यय शब्द होता है। अधुना मतलब इस समय भी हो सकता है, अब भी हो सकता है इसका अर्थ। और उपाने का मतलब जूता, उपहने मतलब जूते हो जाएगा। इच्छामी मतलब चाहता हूँ, इच्छ धातु से बनता है इच्छामी, लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता है इच्छामी, ठीक है। तो अधुना उपहनम इच्छामी, अब जूते देखना चाहता हूँ। अब यहाँ देखो अहम जो है साइलेंट, आपको इसको इच्छामी को देख के ही पता लगाना पड़ेगा कि इसके पीछे अहम भी है। इच्छामी मतलब मैं देखना चाहता हूँ, तो इस समय मैं जूते भी देखना चाहता हूँ। उपाने का अर्थ होता है जूते। अगले देखो, अवश्यम, अवश्यम मतलब अवश्य या जरूर। तत्र उपाने संति, तत्र उपाने संति, अवश्यम तत्र उपाने संति मतलब जरूर, तत्र मतलब वहां, उपाने मतलब जूते, और संति मतलब है, जरूर जूते हैं वहां। इदम युगलम रमणीयम अस्ति, इदम मतलब यह है, युगलम मतलब जोड़ा, किसी भी जो दो चीज का पेयर जो होता है उसको कहते हैं संस्कृत में युगलम, युगलम मतलब जोड़ा। तो यदम युगलम रमणीयम अस्ति, ये जोड़ा अच्छा है, ये जोड़ा मतलब जूतों का जो जोड़ा है वो अच्छा है। आगे देखिए बेटे, लास्ट जो पैराग्राफ बचा है, अब अभी स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, देखिए। एही, एही मित्रम, एही मित्रम किमपि खादावे, आओ दोस्त कुछ खाते हैं। कुल्फीम खादावे, कुल्फी खाते हैं। अब देखो यहाँ खादावे आया, तो यहाँ आवाम शब्द छुपा हुआ है, आवाम जो है साइलेंट, आवाम मतलब हम दोनों। कुल्फी का अर्थ आप सभी बच्चे जानते ही हैं, कुल्फी मतलब आप सभी जानते, कुल्फी सभी बच्चे जानते हैं, तो कुल्फी खाते हैं। तो एही, एही मतलब आओ दोस्त हम दोनों कुल्फी खाते हैं। कुल्फी खादावे, हम दोनों कुल्फी खाते हैं। अहो भूरी स्वादिष्ट अस्ति, अहो वाह, भूरी मतलब बहुत, और स्वादिष्टा मतलब स्वादिष्ट, अस्ति मतलब है, वाह बहुत सुंदर है, बहुत